कि चलो रे झोली उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। भाइयों बहनों, मैं 100 दिन के अंदर महंगाई कम कर दूँ। किया क्या इसने? आज 120 दिन के बाद हम पूछते हैं दांत चियारते हो। अमित शाह एक क्वालिटी जो नेता होता है वो अमित शाह में है, जो 12वीं के पास बाद इंटर करवाता है। क्यों आएंगे मैडम जी? मैं आपका कह रहे, मैं आपका बीजेपी कह रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मैं आपका इंटरव्यू बीजेपी कह रहे हैं इस बात का। आप मेरी इंटरव्यू का छोड़िए, बीजेपी इस बात का डंका पीट रहे हैं कि आने वाले हैं। हमारा ढोलक, हमारा जनता का जो ढोलक फटा है वो कौन दिखाएगा? कि इन नैनों की टूटा मोती, बातें तेरी निकली झूठी, वादों में तेरी कोई जोर नहीं है, वादे तेरे सब हवाई होती। बोल के प्रधानमंत्री भाग जाएंगे। अंधभक्तों को लगता है अबे अंधभक्तों को तो हम जनता ही जूते से दौड़ाएंगे, मोहल्ले में हमारे ही रहते हैं। अब तो बेचारे शर्म से छुप जाते हैं हमें देख के, क्योंकि इनकी जीभ घस गई है तलवे चाटते चाटते। हर बूथ से, हर गांव के वार्डों से अब जनता 2024 में एक आवाज़ करेगी, और वो आवाज़ ये है कि चलो रे झोली उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। चलो रे झोली उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। और आगे जनता कहेंगे जल्दी झोला उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। तो झोला पैक है मोदी जी का। यही लगता है कि वो दिन दूर नहीं है कि अंधभक्तों को कुत्ते की तरह दौड़ा के जनता ना पीटी। मेरे को बस वही लग रहा है, डर। और मैं अंधभक्तों तो मैं डरा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, क्योंकि हिटलर के बाद है ना, हिटलर के अनुयायियों को बहुत दौड़ा के क्या किया गया था, मुझे तो सोच के डर लगता है अंधभक्तों के बारे में, मेरा नहीं। तो आप अपने गानों के माध्यम से तमाम लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, तमाम तरीके की आपने गाना भी बनाया, मोदी जी के ऊपर भी तमाम तरीके के गाना बनाया। तो कुछ थोड़ा सा सुनाइए लोगों को कि 2024 के लिए क्या कुछ तैयारी। आपने बोला जगह जगह पे जाके आप प्रसार करेंगे, शिक्षा स्वास्थ्य की पर बात कर रहे थे कि तो कुछ बनाया अभी? देखिए यही है कि अजी झूठ बोल के प्रधानमंत्री भाग जाएंगे। अंधभक्तों को लगता है अबे अंधभक्तों को तो हम जनता ही जूते से दौड़ाएंगे, मोहल्ले में हमारे ही रहते हैं। अब तो बेचारे शर्म से छुप जाते हैं हमें देख के, क्योंकि इनकी जीभ घस गई है तलवे चाटते चाटते। तो मैं इस पर है कि अजी झूठ बोलकर कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। अजी झूठ बोलकर कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। अजी झूठ बोलकर। और आगे पता हम जनता बोलेंगे, अंधभक्तों को भी खींच के लाएंगे कि चौराहे पर एक बार आ जाओ तो जाने, अच्छे दिन हमारे ले आओ तो जाने, 2 करोड़ रोजगार दिलाओ तो जाने, न दंगा फसाद कराओ तो जाने। अजी लाख जुमला में छुप जाइएगा, अग्निवीर बनाकर न बच पाइएगा। अजी झूठ बोलकर। ते अंधभक्तों को और अंधभक्त को के फर्जी पप्पाओं को भी पता चल गया है कि अब हम भाग नहीं पाएंगे। अब 2024 में क्या आपको लग रहा है कि मोदी जी नहीं आने वाले, जबकि वो लोग दावा क्यों ठाक आएंगे? रहे हैं? क्यों आएंगे मैडम जी? मैं आपका कह रहे, बीजेपी कह रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मैं आपका इंटरव्यू बीजेपी कह रहे हैं इस बात का। आप मेरी इंटरव्यू का छोड़िए, बीजेपी इस बात का डंका पीट रहे हैं कि आने वाले हैं। हमारा ढोलक, हमारा जनता का जो ढोलक फटा है वो कौन दिखाएगा?
जनता मालामाल हो गए हैं। एक बात बताओ, अगर जो ओलंपिक होता है ना, ओलंपिक में अगर दलाली का गोल्ड मेडल मिले तो तुम लोग को पहले मिलने वाला है। क्यों? जो अभी तक हम नहीं कह रहे, ये बीजेपी कह रहे हैं। तो बीजेपी से आपने पूछना चाहिए ना, मेरे पास क्यों आ रही हो? तो आप उनका विरोध करते हैं ना, आप जैसे विपक्ष, तो आपको भी जैसे करना कांग्रेस ने चाहिए। खड़ा कर रखा ये है आपको। बताइए। जैसे कांग्रेस ने आपको खड़ा कर रखा है, मेरे को विपक्ष ने जैसे खड़ा कर रखा है, आप ऐसे बोलते हैं, बार बार विरोध करते रहते हैं कौन? आप। अगर कांग्रेस ने चलो मुझे खड़ा कर रखा है, भाजपाइयों का तो नहीं खड़ा हुआ ना, नहीं तो अभी तक विकास हुआ होता। वो लोग नहीं खड़े होते हैं भाजपाई, अब खड़े होंगे, जीत के दिखाएं पहले। तो 230 विधानसभा में ही हालत खराब है। मध्य प्रदेश में जाइए, छत्तीसगढ़ में जाइए, राजस्थान में जाइए, मिजोरम में जाइए, कहाँ नहीं भाजपाइयों का हालत है, कहाँ इनके कैंडिडेट नहीं खड़े हुए हैं बताइए। कह रहे हैं वहां से बटन दबेगा तो यहाँ पर मोदी जी मजबूत होंगे। कौन? जिस राज्य में कौन कह रहा है बटन? अमित शाह कह रहे हैं ना। अमित शाह कोई नेता है? गृह मंत्री है। फिर अरे गृह मंत्री है तो क्या हो गया? अब एक बात बताओ, झूठ को सच लिख दो तो ये तो तुम्हारी ये है ना। तो कहने का मतलब है अमित शाह एक क्वालिटी जो नेता होता है वो अमित शाह में है, जो 12वीं के पास बाद इंटर करवाता है, हैं? वो नेता है बताइए। जो बोलो 19 सीट मध्य प्रदेश में मोदी जी को देकर जिताइए, बताइए मध्य प्रदेश में कितनी सीटें हैं लोकसभा की, वो भी नहीं पता। और ये दोनों जोकर जो हैं, कौन? हमारे प्रधानमंत्री। जोकर का मतलब हंसाने वाला, खाली हंसा रहे हैं, झूठ बोल बोल के हमें हंसा रहे हैं, नहीं हंसा रहे हैं बताइए। दाओस में जाके कहते हैं मेरे देशवासियों, मेरे भारत के 600 करोड़ मतदाताओं ने मुझे वोट देकर जिताया। बताइए 600 करोड़ मतदाता हमारे देश में, कहा कि नहीं कहा? कहा कि नहीं कहा? बताइए। मेरे देशवासियों जो है बेटी पटाओ, कहा कि नहीं कहा? जो खुद बोलने नहीं जानते हैं, खाली कॉन्फिडेंटली झूठ बोलते हैं, तो वो अंधभक्त पैदा कर लिए अंधभक्तों ने। अंधभक्त देश लुटवा रहे हैं। मैं एक बात तो सिंपल सी बात है, अंधभक्तों ने शिक्षा लुटवाया, स्वास्थ्य लुटवाया, रोजगार लुटवाया, महिलाओं की सुरक्षा लुटवा दी, महंगाई 100 दिन में कम हो। मेरे भाई बहनों, मैं 100 दिन के अंदर महंगाई कम कर दूँ। किया क्या इसने? आज 120 दिन के बाद हम पूछते हैं दांत चियारते हो हैं? बताइए। ये मामा बहनों को दे रहा था, क्या बहनों को लाडली बहना क्या दे रहा था? पैसा दे रहा था। कितना? 1000 रुपया। अब बहनोइयों को बेरोजगार घुमाया मामा ने, तो बहनोई अब दौड़ा रहे हैं उधर मध्य प्रदेश में। अब मोदी जी क्या कहे थे? मोदी जी क्या कहे थे? पेट्रोल पंप पर होर्डिंग लगा के रक्षाबंधन पर बहनों को 200 रुपये की 200 रुपये की सौगात गैस सिलेंडर में। तो बहनोई जो है बेरोजगार, अब बहनों को 200 रुपये की सौगात, तो बहनोई भी दौड़ाएंगे अब मोदी जी को। यानी कि आपके हिसाब से 2024 में मोदी जी नहीं आने वाले? कैसे आएंगे? आएंगे तो बोलिए एक कटिंग चाय ले आएंगे मेरे लिए, चाय वाले तो है ना। देखिए अब मैं एक बात बताऊं, एजुकेशन, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड का एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ आपके व्यूवर्स लोगों को, दर्शकों को, कि महंगाई नहीं बढ़ती। बढ़ती है महंगाई? महंगाई नहीं बढ़ती। जब 40 पैसा चावल बिकता था फॉर एग्जांपल पहले के दादा के टाइम पर, तभी भी उनको लगता था महंगाई है। और हमारे ज़माने में 40 रुपये चावल बिक रहा है तो भी हमें लगता है महंगाई है। मानती है ये बात? लेकिन सरकारें जो होती हैं वो जीरो पे काम करती हैं, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि हर 20 साल के बाद इंसान की ज़िंदगी में एक जीरो बढ़ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 1940 का एक एग्जांपल एक सिंपली पकड़ेंगे तो उस समय बेसिक सैलरी जो 1940 में क्या थी? 10 रुपये थी। आफ्टर 20 ईयर्स 1960 में एक जीरो बढ़ा तो 1960 में बेसिक सैलरी हो गई 100 रुपया। आफ्टर 20 ईयर्स 1980 में एक जीरो बढ़ा तो बेसिक सैलरी हो गई 1000 रुपया। आफ्टर 20 ईयर्स 2000 में एक जीरो बढ़ा तो बेसिक सैलरी हो गई 10,000 रुपया। अब 2020 आ गया और एक जीरो बढ़ चुका, लेकिन ये बहरूपिया फेंकू जीरो पर काम नहीं किया और खाली जो है फटे बांस की तरह भड़ भड़ फट फट बचता है। मानते हैं नहीं?
अब फिर एक जीरो बढ़ा है ना, तो मिडिल क्लास के लिए अगर मिडिल क्लास बनना है तो बेसिक सैलरी कितनी होनी चाहिए मैडम? 1 लाख। ठीक। तो सरकारें जीरो पर काम करते आई तो महंगाई हमें महसूस नहीं हुआ, लेकिन आज महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब ये निकम्मा, नकारा, नालायक प्रधानमंत्री है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना है कि कलीम जी ने क्या कुछ कहा है। देखना ये होगा कि 2024 में क्या मोदी जी फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं या इस बार सरकार बदलने वाले हैं। इसके लिए आपको 2024 का इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।